हेलो व्यूअर्स, बेसिकली फ़िज़िक्स में आपका स्वागत है और यहाँ फ़िज़िक्स की ही बातें होने वाली हैं। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन डील करेंगे फ़िज़िक्स की, जो कि अभी रिसेंट एग्ज़ाम में आया था। आप शायद जानते होंगे, जस्ट के एग्ज़ाम में, जस्ट 2025 आई विल राइट हियर। ये क्वेश्चन है जस्ट 2025 का। क्या ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं। और इसे इसलिए लिया गया है क्योंकि I think this is the most easiest one. So let's first read the question. What it says that 1 mole of ideal gas with a constant CV here is the specific heat, undergoes a reversible adiabatic expansion. Which one of the following expansion is valid? So कुछ key points always दिए रहते हैं क्वेश्चंस में, और यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंसन हो रहा है। एंड इस एक्सपेंसन अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई प्रोसेस है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन वैलिड होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप है। ओके, सो हमेशा एक एडियाबेटिक एक्सपेंसन या एडियाबेटिक कंप्रेशन हो, एडियाबेटिक प्रोसेस हो, तो एक रिलेशन याद रखना रहता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, मैं यहाँ पर उसे लिख रही हूँ। एंड दैट रिलेशन इज़ PV gamma is equals to constant. So this is the adiabatic relation. एडियाबेटिक प्रोसेस में ये एक रिलेशन है। तो क्या हमारा कोई भी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? तो हम देख पा रहे हैं नहीं, चेंज कर करके, कभी P का वैल्यू, कभी V का वैल्यू, इट इज़ प्रेशर, इट इज़ वॉल्यूम एंड दिस गामा हियर, गामा। ओके, सो उसके वैल्यूज़ को चेंज करके हमें ऐसे कुछ रिलेशंस निकाल सकते हैं, बहुत सारे। तो चेक करना होगा। तो पहला तो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ये है, जब भी आप क्वेश्चन में एडियाबेटिक वर्ड देखें, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंसन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो इस रिलेशन को आपको याद आना चाहिए। ओके, और एक बहुत ही सिंपल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक जब से थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना शुरू करता है कोई भी, तो ये रिलेशन वो ज़रूर पढ़ता है, दैट PV इज इक्वल्स टू nRT. So PV is equals to nRT, is the pressure, V is the volume, N and R are the constants. This is gas constant and this T is temperature. So we can say that PV is equals to, if it is constant, then constant को हम अगर neglect करें कुछ देर के लिए, तो हम ऐसा relation that P and V depends on temperature, ऐसा ये relation है। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट इज़ P इज इक्वल्स टू T अपॉन V एंड अनदर वन इज़ V इज इक्वल्स टू T अपॉन P। सो इन इक्वेशंस को हम लोग, इन रिलेशन को यूज़ करेंगे, इन दो रिलेशन को हम यूज़ करेंगे इस वाले में, और चेक करेंगे कि इनमें से कोई मैच होता है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई दिस। सो P के प्लेस पे हमें पुट करना है T एंड T बाई V एंड V का पावर गामा, यहाँ ऑलरेडी ऐसे ही था तो हम लिख दिए, एंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये पूरा हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, T इज इक्वल्स टू V का पावर, ये 1 है, इसका कुछ भी नहीं है, तो पावर इसका 1 है, इसका पावर गामा है, और दोनों क्वांटिटी का बेस जो है वो सेम है और डिवीज़न में है, तो इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, गामा -1 इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को हम C लिखते हैं। चलिए, तो एक रिलेशन हमारे पास ये बना। अभी हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ऑप्शन में है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी इसकी बारी है, इसे पुट करके हम चेक करेंगे। सो लेट्स पुट P एंड V के प्लेस पे T अपॉन P एंड होल टू द पावर गामा, एज द रिलेशन सेज, इज इक्वल्स टू
constant. Now again सेम रिलेशन कि यहाँ p का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, एंड यहाँ p का पावर ये गामा है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते p का पावर 1 माइनस गामा, एंड t का भी पावर यहाँ से गामा है, सो दिस विल राइट एज लाइक दिस. हमारे पास एक ये रिलेशन बनता है, ये p है, और हम अब मैच कर सकते हैं कि हमें ऑप्शन बी में देखिए सेम लिखा मिल रहा है, आप मैच कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दिस रिलेशन. सो एडियाबेटिक के केस में अगर हम देखें तो हम एक, ये दो और ये तीन रिलेशन हम सेम रिलेशन से हम दो डिराइव कर सकते हैं, और ये तीनों एडियाबेटिक के केस में हमें याद रखना चाहिए. एक याद रखने से हम ये दो अपने आप निकाल सकते हैं व्हाइल यूजिंग दिस रिलेशन. दिस इज़ द बेसिक थर्मोडाइनमिक रिलेशन. इफ़ यू डोंट नो देन आज के बाद से आप ये जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, और इसका यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ. Till then, keep learning.